मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और इस्लामी साल की शुरुआत भी इसी महीने से होती है। इस माह के 10 मुहर्रम यानी 10 तारीख के रोजे की अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत वारिद हुई है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोजा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफारा होगा। मज़कूरा हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफारा होगा, तो इससे मुराद गुनाह सगीरा है, ना कि गुनाह कबीरा, क्योंकि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होते हैं। इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफजल तरीन रोजे रमजान के बाद माह मुहर्रम के हैं और फर्ज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। चुनांचे अगर हम रोजा रखते हैं, यानी मुहर्रम का अगर हम रोजा रखते हैं, तो हमें सिर्फ 10 मुहर्रम का ही रोजा नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोजा रखना है, यानी 9-10 मुहर्रम या फिर 10-11 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे तो ये यहूदियों के मुशाबे हो जाएगा। यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम का ही रोजा रखते हैं, इसीलिए हमें 9-10 या 10-11 का रोजा रखना चाहिए। और इसकी तायीद सही मुस्लिम की हदीस से होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म फरमाया, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन तो यहूदी और नसारा ताजीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख का भी रोजा रखेंगे। रावी कहते हैं कि अभी आइंदा साल नहीं आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। यौम आशूरा 10 मुहर्रम को कहते हैं। इस हदीस से पता चला कि रोजा सिर्फ 10 मुहर्रम का ही नहीं रखना है, बल्कि उसके एक दिन पहले यानी 9 मुहर्रम का भी रखना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ 10 मुहर्रम का ही रोजा रखेंगे तो फिर वो यहूद और नसारा के मुशाबे हो जाएगा। वो सिर्फ एक ही दिन का रोजा रखते हैं। अब अगर कोई शख्स मुहर्रम का रोजा नहीं रखता है, यानी 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखता है, तो फिर वो गुनाह का मुस्तहिक नहीं होगा, बल्कि अगर वो रोजा रखेगा, क्योंकि ये एक नफली इबादत है, फर्ज नहीं है, तो अगर वो रोजा रखता है तो फिर वो सवाब का मुस्तहिक होगा, और अगर वो रोजा नहीं रखता है तो वो गुनाह का मुस्तहिक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर रमजानुल मुबारक का रोजा कोई भी शख्स बगैर किसी उज्र के छोड़ देता है, तो फिर वो, चूंकि वो फर्ज है, तो फिर वो गुनहगार होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जमाने जाहिलियत में लोग आशूरा के दिन रोजा रखते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने भी रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले उसका रोजा रखा, यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखा। जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आशूरा अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, तो जो चाहे रोजा रखे, रखना चाहे तो रोजा रखे, और जो चाहे उसे छोड़ दे। यानी किसी पर पाबंदी नहीं है कि वो रोजा रखे। अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो वो अपने ही नेकियों में इजाफा करता है, और अगर कोई शख्स रोजा नहीं रखता है, छोड़ देता है, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, रमजान के रोजे ना रखने पर गुनहगार होगा, और रमजान का रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे फराइज के साथ सुनन और नवाफिल का भी एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दरजात बुलंद करे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।